नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे नाम जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण जाना जाता है। क्या आपको मालूम है, विवेकानंद जी 700 पेज की किताब को मात्र 1 घंटे में पढ़ लेते थे। और इस बात को सुनकर ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि 700 पेज की किताब को सिर्फ 1 घंटे में कैसे पढ़ लेते थे। शायद अभी आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उस किताब को अच्छी तरीके से समझ भी लेते थे। लेकिन स्वामी जी ऐसा कैसे कर लेते थे? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो आइए जानते हैं उनके इस अद्भुत प्रतिभा का रहस्य। आज के समय में हर एक स्टूडेंट्स को स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए। आखिर पढ़ने का सही तरीका क्या है, या फिर अपने स्मरण शक्ति को कैसे तेज करें। विवेकानंद जी के पढ़ने की गति और गहराई काफी अद्भुत थे। विवेकानंद जी एक बार अगर किसी किताब को पढ़ लेते थे तो जिंदगी भर उसे याद रहते थे। वो उसको कभी भूलता ही नहीं था। स्वामी जी का कहना था, हमारा मन जब शांत होता है या फिर स्थिर होता है तो हमारा दिमाग बिजली की गति से काम करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर स्थिर रहता है। ध्यान और योग के माध्यम से वो अपने मन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया था। और यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद जी इतनी तेजी से पढ़ सकते थे या फिर कोई भी चीज को काफी आसानी से समझ सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि किताब को सिर्फ पढ़ो मत, उसे जियो। यानी कि आपको सिर्फ किताब को पढ़ना नहीं है, किताब में जो भी बातें लिखा हुआ है उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है, आपको उसको समझना है। आखिर किताब में क्या लिखा हुआ है आपको समझने की कोशिश करना है। आपके पढ़ने के दौरान आपको अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है, महसूस करना है, आपको विजुअलाइज करना है। आखिर किताब में जो भी बात लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लगना चाहिए आखिर वो बातें आपके सामने सच में हो रहा है। आपको इस तरीके से विजुअलाइज करना है या फिर आपको इस तरीके से महसूस करना है कि किताब में जो भी बातें लिखा हुआ है वो आपके सामने हो रहा है। स्वामी जी हमेशा कंसंट्रेशन और फोकस पर ज्यादा ध्यान देते थे। और स्वामी विवेकानंद जी के तेज स्मरण शक्ति का यही कारण था कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते थे या फिर ज्यादा एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई को करते थे। अभी आपको ये तो मालूम हो गया आखिर पढ़ाई को किस तरीके से करना चाहिए। मन को शांत या फिर स्थिर रखना, एकाग्र या फिर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करना, इससे आपका स्मरण शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अभी स्वामी विवेकानंद जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। आखिर आप अपने मन को किस तरीके से शांत या फिर स्थिर रख सकते हैं, या फिर अपने एकाग्रता या कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले आपको ध्यान और अपने मन की शांति के लिए अभ्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान या फिर मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया था। ध्यान या फिर मेडिटेशन से ही स्वामी विवेकानंद जी ने इतना ज्ञान या फिर इतनी तेज स्मरण शक्ति को हासिल किया था। ध्यान हमारे मन को शांत रखता है और एक जगह पर फोकस करता है। हमारा मन जब शांत या फिर स्थिर होता है तो हमारे मन में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आता है। पढ़ाई के समय हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं, हमारा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही रहता है। आपको हर सुबह या शाम को 10 से 15 मिनट ध्यान या फिर मेडिटेशन करना है। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने आंखें बंद कर लेना है और उसके बाद आपको सिर्फ अपने सांसों पर फोकस करना है। यानी कि आप जो सांसें ले रहे हैं आपको आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इस तरीके से आप लोग हर सुबह या फिर शाम को 10 से 15 मिनट आप लोग मेडिटेशन या फिर ध्यान कीजिए। और जब आप रोज इस तरीके से मेडिटेशन या ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर से निगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आपका फोकस और कंसंट्रेशन काफी गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपनी एकाग्रता या फिर कंसंट्रेशन को मजबूत रखना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिसकी एकाग्रता जितनी अधिक होती है उतना ही तेज उसका स्मरण शक्ति होता है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सभी चीजों को दूर कर देना है जिससे आपके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस हो या फिर आपके कंसंट्रेशन ब्रेक हो। उन सभी चीजों को आपको दूर हटा देना है।
जैसे कि मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई भी चीज हो सकता है जिससे आपका मन भटकता हो, तो उन सभी चीजों को पढ़ाई के समय आपको दूर रखना है ताकि आपका ध्यान भंग ना हो। हर दिन आपको किसी भी किताब को पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपका फोकस या फिर कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा। आपके पढ़ाई के समय जितने भी विचार आपके मन में आता है जो आपके ध्यान को भंग करता है, तो उन विचारों को आपको अपनी इच्छा शक्ति से रोकने की कोशिश करना है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा शरीर और दिमाग के स्वास्थ्य के ऊपर काफी जोर दिया है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है। नियमित रूप से आप योगा या फिर एक्सरसाइज को कीजिए, हेल्दी खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। इससे आपके दिमाग और शरीर का जो संतुलन है वो स्थिर रहेगा। उसके बाद आपकी दिमाग की क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। एक कमजोर और थका हुआ मस्तिष्क कुछ भी याद नहीं रख सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको समझने पर जोर देना है, ना कि रटने पर। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। विवेकानंद जी हमेशा समझने पर ज्यादा ध्यान देते थे। स्वामी जी कहते थे कि आप जिस भी चीज को समझ लेते हैं तो वो बात आपको हमेशा याद रहता है। और जब भी आप लोग अपने पढ़ाई को रटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कुछ दिनों के बाद आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए आपको समझना है। जब आप लोग बात को समझ लेंगे तो आपको वो बातें हमेशा याद रहेगा। किताब में क्या लिखा है आपको उसे समझने की कोशिश करना है। आखिर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप लोगों को सकारात्मक सोच रखना है, यानी कि आपका जो थिंकिंग है उसे आपको पॉजिटिव रखना है। विवेकानंद जी का जीवन सकारात्मकता का उदाहरण है। विवेकानंद जी कहते थे कि अपने आप पर विश्वास रखो, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही है। जब आप सकारात्मकता या फिर पॉजिटिव रहते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास होता है। आपको खुद के ऊपर ही विश्वास होता है और खुद पर विश्वास रखने से आपका कोई भी काम आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग जब भी पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने से पहले आप लोग पॉजिटिव होकर पढ़ाई कीजिए। आप लोग सकारात्मकता को लेके पढ़ाई कीजिए। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको नियमित अध्ययन का आदत डालना चाहिए, यानी कि आप लोगों को हर रोज पढ़ना चाहिए। विवेकानंद जी ने अनुशासन को ही सफलता का आधार माना है। हर दिन आपको एक निश्चित समय में पढ़ाई का आदत डालना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये आदत बदलना नहीं है। आप हर रोज जो भी निश्चित समय पे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसी निश्चित समय में आपको पढ़ाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पढ़ाई करने का एक आदत सा बन जाएगा और आपके अंदर एक अनुशासन भी बना रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि खुद को प्रेरित रखिए, यानी कि खुद को मोटिवेटेड रखिए। विवेकानंद जी का एक पॉपुलर सेंटेंस है कि उठो, जागो और मेहनत करो और तब तक मत रुकना जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। इसलिए आप लोगों को खुद को मोटिवेटेड रखना या फिर प्रेरित रखना काफी जरूरी है। जब आप लोग खुद को मोटिवेटेड रखते हैं तो कोई भी काम को करने के लिए आपको अंदर से शक्ति मिलती है, आपको एक प्रेरणा मिलता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। इससे आपके मन में एक सकारात्मकता या फिर एक नया ऊर्जा आता है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और खुद को अपने उद्देश्य के बारे में याद दिलाइए। आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं और इससे आपको क्या मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि समय की कीमत को समझना सीखिए। आपको अपने जीवन में समय की कीमत को समझना होगा। सही समय पर सही फैसला लेना या फिर सही एक्शन लेने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाद में शायद आपको दोबारा मौका ना मिले। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें यह सिखाता है, आखिर स्मरण शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि इसे ध्यान, अभ्यास या फिर कड़ी अनुशासन से विकसित किया जाता है। आज के स्टूडेंट्स अगर स्वामी विवेकानंद जी के इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं या फिर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं
तो चाहे स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको मेहनत करना है। सफलता आपसे दूर नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।